दोस्तों, मैंने लोकेश कनगराज की डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन डे देख ली है। खैर दोस्तों, कैसी मूवी है ये बात करते हैं। मूवी की कहानी सिंपल है, एक रिवेंज की कहानी है। खैर रिवेंज की कहानी कैसे शुरू होती है, तब भाई साहब 13 साल की उम्र में अपने देवदास उर्फ दास की माँ को कोई मर्डर कर देता है अपने परिवार से। तो उसका रिवेंज लेने के लिए बंदा भाई साहब सबको गले काट के जेल चला जाता है। लेकिन बट जेल जाने के बाद उसकी कहानी बदल जाती है। वहाँ उसको 2-4 ऐसे क्राइम किए हुए दोस्त मिलते हैं जिसके साथ वो जेल से फरार हो जाते हैं और वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। भाई साहब वो उन लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं जिनके साथ घटा है भाई साहब, वो जहाँ पुलिस ने उनके साथ धोखा किया है। तो खैर ऐसी ही कहानी के साथ मूवी शुरू होती है। वो अपना हीरो भाई साहब मतलब लोगों को न्याय दिलाने के लिए आगे आता है। खैर उसकी कहानी कुछ है क्योंकि वो एक गैंगस्टर की तरह आता है, तो वो चीज़ देखने वाले पुलिस के पीछे पड़ी हुई है जहाँ पुलिस उसको पकड़ना चाहती है। लेकिन बट उसने कुछ पुलिस वालों को मार दिया है। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, उससे मिलती है पार्वती भाई साहब जो एक सिंगर है और उसको उससे लगाव हो जाता है और वो एक ऐसे स्ट्रेंजर की तरह मिलते हैं भाई साहब। लेकिन बट बात करते हैं, लेकिन तो उसी समय पुलिस आ जाती है और उस पर फायरिंग करती है खैर उसको पकड़ने के लिए, और वो गलती से पार्वती को वो गोली लग जाती है और वो पार्वती को बचाने की जगह वो पुलिस वाला उसको मार देता है। बोलता है कि हमें रिकॉर्ड में शो करना पड़ेगा। और उसको देख के भाई साहब दास का जो इमोशन होता है भाई साहब उसके प्रति उसका लगाव, तो वो रिवेंज में बदल जाता है पुलिस वाले से। वो उस पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ने जाता। लेकिन बट जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो बदला लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसको भाई साहब सेम शक्ल वाली एक और मिल जाती है, एक वेश्या मिल जाती है जिसका नाम होता है सुंदरा। को वो उस वेश्यालय से छुड़ाने की कोशिश करता है और वहाँ उसको सबकी लाशें बिछा देता है भाई साहब। इतने ब्रूटल तरीके से बिछाता है भाई साहब और वहाँ से उसको बचा के ले जाता है। लेकिन बट चंद्रा का कहना है कि मैं कहाँ जाऊँगी, तो वो कहता है शब मैं तुम्हें कहीं पर भी छोड़ दूंगा और उसको लेके वो साथ चलता है। लेकिन बट चंद्रा उनके लिए मदद भी करती है, जहाँ जहाँ वो चंद्रा गई हुई थी वहाँ जहाँ उसको पता है पैसा रखे हो तो वो वहाँ से उनकी मदद भी करती है। बट लेकिन पुलिस उनका पीछा छोड़ती नहीं है और पुलिस धीरे धीरे एक एक को मारना स्टार्ट करती है। खैर चंद्रा अभी दास पकड़ा जाता है और सभी उसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन चंद्रा उसकी मदद करती है, उसे जेल से छुड़ाती है फिर से। और वो अपने दोस्तों के साथ भाई साहब एक क्लास में जाते हैं। लेकिन बट जहाँ चंद्रा कहती है तो मैं अपने पिता से मिलना चाहिए, वो पिता से वो मिलने भी जाता है और अंत में उसके दोस्त को बचाने के लिए वो जाता भी है। और यही कहानी है, लव स्टोरी भाई साहब। अब अगला पार्ट भी आ सकता है, कह सकते हैं। अभी चंद्रा और देवदास एक नए सफर पे निकल चुके हैं। अब वो उनके साथ एक नकली फूल और एक घन भी है। खैर उनका अपना एरिया तो वो रह ही नहीं सकते क्योंकि उनके चारों तरफ पोस्ट लगे और उनका इनकाउंटर का भी चल सकता है, कह नहीं सकते। बट लेकिन उसका जो रिवेंज लेना था, पार्वती का जो रिवेंज लेना था उस पुलिस वाले से, उसने रिवेंज ले लिया, यही कहानी है। बट भाई साहब जिस तरीके से इसको लिखा गया है डायरेक्टर के द्वारा, जो देखने वाला, बाकी लोकेश कनगराज ने अच्छा किरदार निभाया है नहीं कहूँगा। बट ये लियो और कैथी और विक्रम जैसी मूवी पे ध्यान देते वो भी अच्छा था। बट इनको ऐसी मूवी करने की कहाँ जरूरत थी, इनके पास तो बहुत सारा पैसा है, डायरेक्शन करते हैं भाई साहब। लेकिन बट नहीं, बंदे को भी एक्टर में एक्टिंग करने उतरना था और उन्होंने एक्टिंग परफेक्ट निभाई है। भामिका गाबे ने भी अच्छा किरदार निभाया है और एक नए डायरेक्टर के साथ एक्टिंग करने का इनका जो नज़रिया था वो भी बदल चुका है। तो खैर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अभी डायरेक्टर पे भी किसी पे विश्वास नहीं रहा भाई साहब। कब किस मूवी में केमियो कर कुछ कह नहीं सकते भाई साहब। ये पहले मार्वल में होता, लेकिन अब इंडियन सिनेमा में होने लग गया है। तो खैर यही मैं तो कहना चाहता हूँ। बाकी डायरेक्टर ने अच्छा डायरेक्शन किया है। महातेश्वरम करके डायरेक्टर है जिन्होंने लोकेश के साथ अच्छी मूवी बनाई है भाई साहब। इनकी कैप्टन मिलर, इन्हीं डायरेक्टर की पहले कैप्टन मिलर आ चुकी है, जिसको आपने नहीं देखा तो उसको भी देख सकते भाई साहब। इन डायरेक्टर का अपना एक अलग ही नजरिया है भाई साहब। ये है कि कैसे क्रांतिकारी पे ही मूवी लाते हैं। तो खैर कैप्टन मिलर जिसने देखी हुई धनुष की, तुमको पता होगा इनका डायरेक्शन कैसा है, तो इस पर कोई भी सवाल नहीं कर सकता। बाकी अच्छी डीसी मूवी आप जाइए थिएटर में देखिए, पैसा वसूल मूवी मैं तो कहूँगा। और चंद्रा और दास की लव स्टोरी भी आप देख सकते हैं। बट सिंपल सी कहानी, ऐसा नहीं कि कुछ वल्गर सीन वैसा कुछ नहीं भाई साहब। सिंपल सी कहानी है, एकदम लंबी नहीं खींची गई। 2 घंटे 16 मिनट की कुछ मूवी है, ज़्यादा कुछ लंबा नहीं। मेरे थिएटर में टाइम भी लगा था, बट अच्छी मूवी है, आप जाइए देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, कमेंट कीजिए, जरूर बताइए।